स्फेरिकल मिरर कराना है ना, है ना। चलो स्फेरिकल मिरर। ये हो गया। देखो ये एक बड़ा सा स्फेयर है, ठीक, ग्लास का स्फेयर है जैसा मान के चलो। इसके ना इनर वाली सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, ठीक, और इसके आउटर वाले को कर दिया, ठीक। क्लियर। इस पार्ट को अगर इसमें से अगर निकालोगे ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये वाली पार्ट इसकी क्या है, पॉलिश्ड है अंदर से। ये पूरा मेरे अंदर अंदर पॉलिश है, बाहर बाहर? अंदर से पॉलिश है ना, ये इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अंदर से पॉलिश है ना, इस तरह से ये इस तरह का शेप आया तो अंदर की तरफ sphere है। पॉलिश है। हाँ ठीक है, तो Clear आपने ना? बनाया गलत है ना। सही तो बनाया है। सर्कुलर थोड़ी ना हुआ, वो अंदर से वैसे पॉलिश होगा ना, मतलब कर्व अंदर से भी तो कर्व्ड होगा। मैंने ऐसा, अंदर से भी हॉलो है, वो हॉलो स्फीयर है ना। हाँ तो ठीक। अब मैं वैसा, अब वो डायग्राम में 3D में तो बना नहीं सकता मैं। क्लियर ना। ये अंदर की तरफ ऐसे पॉलिश है, ये पूरा ऐसे। क्लियर ना। ठीक। जैसे हाथ ऐसे हो गया तो ये वाला पूरा सरफेस ऐसे क्या है, पॉलिश है। क्लियर ना। ये वाला कैसा बनेगा, ये भी अंदर से पॉलिश है। ये तो बाहर से पॉलिश है ना। तो क्या बना रहे हैं आप? ये बाहर से पॉलिश है ना, ये अंदर की तरफ गड्ढे ये आपने पॉलिश बनाई है, मिरर बनाया है। मिरर बनाया है। ये तो जो मिरर में जो पॉलिश साइड होती है उसके उल्टे साइड होता है ना वो। हाँ तो lines। पॉलिश नीचे है तो ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। नहीं नहीं, अगर आप मिरर देखिए हाँ तो मिरर अंदर की साइड पॉलिश होगा, तभी तो बाहर की साइड लाइनें हैं। पॉलिश इधर हुई है ना, तो पॉलिश लाइन से ही तो डिनोट करते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे प्लेन मिरर बनाइए, हाँ। सीधी लाइन खींचिए। हाँ। मिरर बनाइए, प्लेन मिरर हम्म, बनाइए, पूरा बनाइए। तो पॉलिश साइड कौन सी है? उधर वाली, उधर वाली, इधर वाली है? उधर वाली है। जब भी तो इधर से रिफ्लेक्टिव रे पड़ेगी, वो मतलब रे पड़ेगी इधर। इंसिडेंट रे इधर से ही तो डालोगे ना, हाँ। जब भी तो रिफ्लेक्शन होगा। हाँ तो रिफ्लेक्टिव सरफेस से ही तो रिफ्लेक्शन होगा। हाँ तो रिफ्लेक्टिव सरफेस जिधर पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट वाली होती है ना। हाँ तो ये तो, अच्छा पॉलिश के ऑपोजिट होता है क्या हाँ। रिफ्लेक्टिव? है ऐसा भी? अभी तक आपने यही नहीं ध्यान दिया, हाँ बार बार यही तो मैं ऐसे ही गिरा रहा था सामने से। वो तो मुझे पता है, तुम रिफ्लेक्टिव सरफेस पता है, मुझे पॉलिश का नहीं पता कि पॉलिश क्या होती है। पॉलिश दूसरी तरफ करते हैं, जैसे ये हो गया, ये ग्लास हो गया पूरा ये बोर्ड, हाँ। तो मैं पीछे की तरफ जब पॉलिश कर दूंगा ना तब इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस आएगी। अच्छा, मिरर ऐसे ही बनता है? हाँ अच्छा, मतलब मिरर बेसिकली ग्लास होता है जिसके पीछे पॉलिश कर दिया गया होता है। हाँ। मैंने मिरर बनता नहीं देखा तो पता नहीं होता। अभी ध्यान से देखना, मिरर को निकाल के उसके पीछे ना सिल्वरिंग की हुई होगी। ये क्लियर था। तो रे इसमें ऐसे गिरा दो, ये उभरा हुआ होगा ना, कॉन्वेक्स ऐसे ही होता था ना, उभरा हुआ। ये कॉन्वेक्स हो गया ना, कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। बल्ज्ड वाला कॉनकेव होता है और अंदर की तरफ बल्ज्ड वाला वो होता है। ठीक ना, ये क्लियर। अब मान के चलो ये दोनों जो मिरर जो हमने कट करे, ये इस बड़े स्फीयर से कट किया है ना, इस बड़े स्फीयर का कोई सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट आधे पे होता है एफ।
वो गलत हो जाएगा अभी। क्यों? अभी चलो आगे बढ़ते जाए। तो हम वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ट्रू है। कौन से? दो तरह की रेज होती है, एक मार्जिनल रेज होती है, एक पैरेक्सियल होती है। पैरेक्सियल के लिए होती है F = R/2। पैरेक्सियल कौन सी होती है? पैरेक्सियल जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास होती है। मार्जिनल जैसे जैसे रेज दूर होती जाएगी वैसे वैसे रेज मार्जिनल होती जाएगी। अच्छा, अभी तक और वो तो जितनी ज्यादा margin ऊपर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो जितनी दूर हटेगी अभी- फोकस उतनी कम होती चली जाएगी। अभी देखते जाओ, वो भी कराऊंगा। ये क्लियर ना? मतलब इस मिरर की या उस मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी? सेंटर ऑफ या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी? तो वो स्फीयर जिस स्फीयर से इसे काट के निकाला गया है, उस स्फीयर के सेंटर को ही इन दोनों मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के पीछे होता है कॉन्वेक्स के पीछे होता है, कॉनकेव के सामने ही होता है। क्या? कॉनकेव के सामने होता है ना, कॉन्वेक्स के पीछे होता है। ये कॉन्वेक्स है, वो कॉनकेव है। ये कॉनकेव होता है ना? क्या? ये देखिए ऐसे वाला। हाँ, जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो है, कॉनकेव है। और जो ऐसे होता है, जैसे ये हो गया ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लीजिए ये मिरर हमारा, हाँ, तो ये क्या हुआ? ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। हाँ। लेंस में उल्टा होता है क्या? लेंस तो दोनों तरफ से ऐसे होता है ना, ये जरूरी नहीं है दोनों तरफ से नहीं एक तो ये तरफ से। बाय है तो ना? वही सेम चीज होता है ना वहाँ पे भी। हाँ, तो ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। वहाँ पे जो कॉनकेव लेंस जो होता है वो बीच में धंसा हुआ होता है, किनारे से मोटा होता है। और हाँ कॉन्वेक्स वाला बीच में मोटा होता है, किनारे से पतला होता है। हाँ, तो इसमें भी ये वाला कॉन्वेक्स है, हाँ तो ये कॉनकेव है। हाँ, ठीक है, Clear ना? कन्वेक्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी? सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। हाँ। मतलब उस स्फीयर की सेंटर जिसमें से इस मिरर को काटा गया है, उस स्फीयर की सेंटर को ही क्या कहेंगे? इस मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर ना? सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। क्या लिखवाना है ये सर? तो कन्वेक्स, अगर किसी कुछ कभी कहीं लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है रे हाँ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो मतलब वो एक्चुअली नहीं पास हो रहा है, वो पीछे करके कट कर रहा है ना। समझा नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि द कन्वेक्स की द रेज कट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इन अ कन्वेक्स मिरर। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वो वो जबरदस्ती मीट होगी। इमेजिनरीली मीट हो रही है। हाँ, ये तो क्लियर ना? ठीक ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है। एक और चीज आपने पढ़ी होगी, पोल। वो तो वही पॉइंट हो गया जहाँ पे पोल होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। क्लियर ना? अगर अगर ये यहाँ पे पोल होगा ना, इसका, किसका? इस वाले का यहाँ पे पोल होगा, इसका यहाँ पे पोल होगा। क्लियर ना? हाँ ठीक है, समझ वो उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, आर्क का सेंटर। हाँ, जो आपने मिरर काटा है उसका सेंटर, उसके आर्क का सेंटर, ठीक है। ठीक है ना? वो वैसे अगर मैं इस मिरर के दो टुकड़े कर दूं ना, दो टुकड़े कर दूं ऐसे, तो पोल यहीं रहेगी। अगर एक टुकड़ा ऐसा है, इस तरह से हो गया ना, तो पोल इसकी यहां रहेगी और दूसरे वाले टुकड़े की भी पोल यहीं रहेगी। क्या ये बात क्लियर ना? ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है। अरे सबसे ज्यादा डीपेस्ट सेंटर तो यही है ना, इसे कितने भी ऐसे करके ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, पोल यहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। मिरर कटिंग में हम भी करेंगे, कहते हैं ना। मिरर कटिंग में यही चीज होगी, जब हम इसे काट के अलग करेंगे तो पोल दोनों की शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये दोनों पोल अपनी अपनी लेके अलग हट जाएगी। क्लियर ना? और प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है ना, जो पोल का, जिस लाइन पोल को कट करती है। क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस इसी को कहते हैं। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो स्ट्रेट लाइन इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात क्लियर ना?
ठीक। और कुछ होता है इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सी से पी की लेंथ। सी से पी की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। या मैं ये भी कह सकता हूँ रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, हाँ सेंटर ऑफ द स्फीयर हाँ। हुज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ओ सॉरी, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसा, रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज द मिरर इज अ पार्ट। सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। हाँ। रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्लियर ना? कोई दिक्कत? ठीक। ठीक ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और चीज आपने पढ़ी होगी, अपर्चर। अपर्चर क्या होती है? अपर्चर ना, जो मिरर आपने कट की, जो मिरर आपने काट के निकाला है, उस एक्चुअल मिरर की जो डायमीटर होगी वही अपर्चर कहलाता है। क्लियर ना? ये जो मिरर आपने कट करी और इसका जो ये डायमीटर जो है, ये इसकी अपर्चर कहलाएगी। क्लियर ना? तो बेसिकली कॉर्ड हो गई। डायमीटर ऑफ द एक्चुअल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो कॉर्ड नहीं, कॉर्ड थोड़ा डिफरेंट अलग हो जाता है। नहीं, ओरिजिनल स्फीयर का तो हाँ, तो chord वैसे कट करने पे कॉर्ड या ना वो सर्कल में होता है, को स्फीयर में भी होता है कॉर्ड। स्फीयर में भी होता है। 3D कट तो यहाँ लेकिन नाम दूसरा है। हाँ ठीक है, तो मान लेते क्लियर ना? हैं डायमीटर ऑफ द मिरर आफ्टर कटिंग। डायमीटर ऑफ द एक्चुअल मिरर आफ्टर कटिंग। हाँ, आफ्टर कटिंग ऐसा करें। इसका डायमीटर नहीं, मिरर का डायमीटर। तो मतलब वहां से या नीचे तक। हाँ, मतलब- तो बनेगी तो एक सर्कल ना, इसको ऐसे। कनेक्टिंग द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग एंड्स ऑफ द मिरर कह सकते हैं ना। हाँ, ऐसा भी कह सकते दो हैं। एंड्स की बस ये को इन जोड़ दोनों दो। एंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ऐसे ही ये अपर्चर होगी। क्लियर ना? यही अपर्चर है। क्या ये बात क्लियर ना? हाँ। नेक्स्ट लिखो फोकस। बोलते रहिए, मैं एक बार बना लूंगा इसका। फोकस क्या होती है? फोकस वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे इमेज एग्जैक्टली सेम बनती है। फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। फोकस कहेंगे। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करना है, और वो रियल में भी कट हो सकती है और अपीयर टू कट भी हो सकती है। अपीयर टू कट की भी कंडीशन हो सकती है। क्लियर ना? हाँ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं फोकस को? रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। अच्छा, आपने पहले कुछ बोला ना अपीयर टू पैरेक्सियल और वो। इंटरसेक्ट क्या? मैंने पहले कुछ बोला ना बताता हूं ना। सुनिए तो बात को। पैरेक्सियल आपने बोला था जो पास में है। हाँ अगर फोकस ये होता है कि पैरेलल लाइन काटेगी, हाँ पैरेक्सियल पास होता है, तो अगर इसको दूर चलते चले हाँ। तो एक पॉइंट तो वो आएगा जब अपर्चर के कोने पे पहुंच जाएंगे हम, उसके बाद तो पैरेलल लाइन गिर ही नहीं सकती ना, उससे दूर जाएंगे तो। अभी करते हैं ना, आगे करना है अभी फोकस में। क्या कह रहा था मैं? Rays coming parallel to the principal axis after reflection, it intersect or appear to intersect. It intersect or appear to intersect principal axis at a point. That point is called focus of the mirror. क्या ये बात क्लियर? इसमें तो appear to intersect की कहानी होगी ना, इसमें तो टकरा के ऐसे लौट जाएगी। तो इस रे को जैसे आप पीछे बढ़ाओगे हो गई, ये फोकस है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। फोकस क्या हो गई? रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। करो फिर फोकल लेंथ बताता हूँ। जो आप कह रहे थे ना कि R/2 अलग आएगी, अभी रियल वाली फोकस पढ़ाऊंगा। बना ले इसको।
कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का हो जाएगा ना, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इस पे ऐसे गिरेगी, ठीक ना। कॉनकेव वाला अंदर की तरफ धसा हुआ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, केव से याद है मेरे को, केव गुफा अंदर की तरफ है ना। ये ऐसा होगा ना, देखने में तो ऐसा ही रहता है ना, कटोरा सा, ठीक ना, इधर से रेस गिरेगी। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना उस वाले से, इस वाले से थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। वैसे पॉलिश तो ये पूरे पे ही होगी। क्लीन मिरर ने काफी टाइम लिया है ना, क्या क्लीन मिरर। बहुत सारी चीजें थी। अब देखो, जैसे मान के चलो ये हमारी कॉनकेव मिरर हो गई, ठीक ना। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर ना। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, क्लियर ना। अब देखो ये रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। मान के चलो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक। सेंटर से खींची गई स्ट्रेट लाइन नॉर्मल होगी ना हमेशा, ऐसा ही ना। ये एंगल आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करा दो, तो ये रे क्या इधर से आएगी, क्लियर ना। ये भी आई मान लेता हूँ, ठीक ना। ये भी आई, ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक। इसका रेडियस कितना, आर, ठीक ना। यहां तक का डिस्टेंस बताइए, ठीक। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी? ये क्या करा आपने यहाँ पे आर, क्या अच्छा ये पूरा डिस्टेंस आप ना बोल सकते हैं, क्लियर ना। क्या ये सीए जो है ये भी तो आ रही होगी ना, रेडियस तो हर जगह सेम ही रहती है, क्लियर ना। तो ये जो लाइन अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, देखो ये आई ये भी आई, अगर ये दोनों आई है तो ये दोनों लेंथ इक्वल, कौन सी, ठीक ना। ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी। यहां से जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इस वाली लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये डिस्टेंस आपकी होगी r/2, क्लियर ना। ये आपकी फोकस हो गई, और वो r/2 हो गया तो ये भी r/2 हो गया। मान के चलो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी f। अब ये लेंथ कितनी, वो r/2 तो नीचे वाला भी तो r/2 हो गया। ये कैसे r/2, नहीं ये r/2 है, वो भी r/2 है। ये r/2 sec i आएगा, sec i। सॉल्व करके देख लो। ये हाइपोटेन्यूज ना, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये लो sec आएगा, ये है ना r/2, ये i है, लगा लो। ये लो लो, आप इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ, सी ले रखा है ना, बी दे देता हूँ मैं नाम। ये ट्रायंगल बन गई BCF, ये बी और ये एफ और ये सी, क्लियर ना। तो क्या लिखोगे, cos i इक्वल टू r/2 अपॉन CF, क्लियर ना। तो CF कितना, r/2 cos i, 1/cos क्या होता है, sec i ना, r/2 sec i, क्लियर ना। तो ये r/2 sec i आ गई ना। फोकल लेंथ कितनी हो गई, f इक्वल टू r माइनस r/2 sec i। क्या ये बात क्लियर ना। F is equals to R minus R/2 sec i, क्लियर ना। हाँ, जैसे जैसे रेज ऊपर बढ़ेगी ना, वैसे वैसे एंगल आई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे रेज, वो तो कोने तक ही जा ही पाएगा, हाँ, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता ना। a/2 से ज्यादा तो और जा ही एक्सटेंड नहीं कर दो सकता। इसे, यहाँ कर देते हैं। तो पैरेलल कैसे गिरेगा? जब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल चाहिए ना, ये गिर जाएगा, ये लो
ये हो गया ना पैरेलल। उसके ऊपर लीजिए। एक और लो, ये कहाँ मिरर गिरेगा? एक्सटेंड कर लो ना। अच्छा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा ही इतना ही मिरर लेना है, और बड़ा ले लो। वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा अपर्चर कम हो, नहीं तो इमेज ना डिस्टोर्ट हो जाती है अगर आप मार्जिनल से। एपर्चर और बढ़ा लोगे तो, पर कुल मिला के A/2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अपर्चर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस मिरर को ना ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करते, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, वो छोड़िए। इमेज ना और ज्यादा ब्लर होता चला जाएगा। हाँ वो तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ A/2 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता कभी भी। A/2 क्या है? ये अपर्चर हो गया ना। A/2 से ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस के दूर तो जा ही नहीं सकते। हाँ तो उतना नहीं जा सकते, कुछ तो एंगल बनेगा ना। हाँ, A/2 से ऊपर जाएंगे तब नहीं बनेगा, पर A/2 तक रहेंगे तो बनेगा। रेस टकरा के इधर आनी चाहिए बस। हाँ तो वो तभी तो, तब देखिए पूरा A होता है। हाँ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला एरिया माने तो सिर्फ A/2 होगा। A/2 डिस्टेंस तक आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। अगर आप मिरर एक्सटेंड करेंगे तो A भी बढ़ जाएगा। आप चाह रहे हो इसे पूरा गोला ही ले लेते हैं? नहीं नहीं। हमारी जो कोशिश होती है ना, हम चाहते हैं कि इसका जो ये जो है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाए, ठीक ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाए, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो इमेज थोड़ी क्लियर दिखाई देगी। जो मार्जिनल रेस से जो इमेजेस जो बनती है ना, वो एजेस पे ना थोड़ी ब्लर हो जाती है, एजेस पे ब्लर हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से इमेज जो है ना उतनी साफ नहीं बन पाती। ठीक है, क्लियर ना? और इमेज जो ब्लर हो जाती है ना, ये एक मिरर की एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है कि जो इमेजेस जो बनेगी मार्जिनल रेस से, वो एजेस पे क्या होगी, थोड़ी ब्लर होगी। इमेज का ये भी तो रहता होगा ना कि इससे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज आधी बनेगी या कम बनेगी। ऐसे थोड़ा ही होगा, इसमें सारी बन जाएगी। सारी बन जाएगी। हाँ, अभी देखते जाओ, अभी बनेगा। हाँ, डिपेंड करता है कहाँ रखा है। हाँ क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ी अगर वो है ऑब्जेक्ट, फिर तो नहीं बन पाएगी ना, ज्यादा पास रखोगे, दूर ले जाओ ना, बनेगी तो जरूर। अभी इसके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये छोटी बड़ी हर तरह की इमेज बना सकती है। पर वो श्रिंक हो जाएगी ना इमेज। हाँ मुझे याद है कि सी पे या सी के पीछे रखते थे तो इमेज श्रिंक हो जाती थी। हाँ, सी से पीछे उधर चलते जाओ, इमेज श्रिंक होती जाती थी। इमेज श्रिंक होती जाएगी। और इसमें बनेगी पीछे ही। ये तो करो पहले फोकल लेंथ। लिख रहा हूँ फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू, ये समझ आया ना, ये वाली कौन सी रेज है? मार्जिनल रेज है, 2, ठीक ना? याद रखने की जरूरी नहीं है, याद रखने की जरूरत तो नहीं है ना कैसे आया। ये ऊपर कौन सा? ये नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बस याद रखना ना, r-r/2 से कई। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे वो ज्यादा समझ नहीं आया आपने कहा सिमिलरिटी लगा के क्या करा है। अरे कुछ नहीं करा, ये एंगल आई, ये एंगल आई, हाँ तो सीधा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये आर है तो ये आधी हो जाएगी। आधी क्यों है? वो बाइसेक्ट कर देगी इसे, दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों साइड इक्वल हो हाँ जाएगी। वो तो ठीक है, वो तो अब यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी। ये सब 9th वाइथ में थ्योरम है ऐसे। अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं पूरा। तो मुझे कौन सा ध्यान है, लेकिन मैं लगा देता हूँ ऐसे कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है। r/2 हो गया, ठीक है, वो r/2 हो गया तो नीचे वाला अच्छा r/2 से कई हो गया उससे। ओके ठीक है, r/2 से कई मुझे भी तो बहुत 9th की जो मैथ जो थी, एक बार कभी किसी ने कह दिया था पढ़ाने के लिए, पढ़ाने वाला मेरा दिमाग खराब हो गया। कह रहा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF, मतलब DEF। अब दोनों लग तो रहे हैं एक जैसे, अब इसे प्रूफ कैसे करना है? नहीं प्रूफ भी तो ठीक है, हो जाता है, उसमें कोई बात अरे नहीं। क्या लिखूं मैं उसमें कि ये अलग अलग उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मुश्किल नहीं होता। पता है ट्रायंगल मेरे को सबसे खराब क्या लगता है, जब बोलता है ना कि साइड AB इज 7-8 टाइम्स ऑफ CF का स्क्वायर। अब उसके 3 टाइम के CF के स्क्वायर को इसके 7 टाइम से कैसे प्रूव करूं मैं? वो तो नहीं पता मुझे। अरे मैंने 10th से पहले इतना पढ़ा नहीं है। 10th का ही है। 10th का है ना, तो 10th नहीं पढ़ा हुआ है मैंने। 10th की मैथ्स है, 10th के ट्रायंगल सर्च चैप्टर। 10th में तो सिर्फ मेरा क्रिकेट ही चलता था सुबह से लेकर शाम। r-r/2 sec i। तो हम जब बोलते हैं जब पैरेक्सियल लाइंस होती हैं हाँ, तो उनका sec 0 0 होता है sec 0 1 होता है, और sec 90 0 होता है। sec 90 इनफाइनाइट। तो sec 90 0 sec 0 कब होता है?
सेक 0 नहीं होता। सेक 0 नहीं होता ना? हाँ तो एफ कभी आर के इक्वल नहीं हो सकता कुल मिला के ना? सॉरी, सेक कभी आर के इक्वल नहीं हो सकता कुल मिला के। नहीं। हाँ तो सेक 1 हो जाएगा, सेक आई 1 हो जाएगा। सेक आर के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं एफ सेक की आर वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। नहीं एफ आर के इक्वल नहीं हो सकता बोल रहा हूँ मैं, हाँ, एफ आर के इक्वल नहीं होता है। क्योंकि सेक 0 होना चाहिए उसकी ना, सेक कभी 0 होता नहीं है। ये क्लियर ना? हाँ तो जो आप पेरिक्सियल लाइंस बोल रहे थे उसमें हमारा सेक 0 डिग्री होता है, नहीं, तो सेक आई 0 डिग्री नहीं होता। पैरेक्सियल रेज, और पैरेक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास होती है, ठीक ना? हाँ तो उसका आई भी बहुत कम हो गया, ठीक है, इसकी वजह से एंगल आई ना बहुत कम हो जाएगी। एंगल आई इज वेरी स्मॉल। हाँ तो Angle जितना I is जीरो very के क्लोज small. होगा उतना ही कम होगा। तो सेक आई जो है ना नियरली इक्वल टू 1 हो जाती है। तो एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाय 2, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया? r/2। r/2 हमें पढ़ना यही है, ठीक है ना? हाँ। पैरेक्सियल रेज की कहानी पढ़ते हैं। अच्छा तो हर बार जब हम यूज करेंगे क्वेश्चन में आएगा हाँ, तो हम सीधा r/2 लगा दें या हम पूरा निकालें? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो एक ही बार क्वेश्चन आ रखा है, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन अभी, ठीक ना? हमें मैक्सिमम चीजें जो यूज करनी है ना 99.9% जो यूज करना है एफ इक्वल टू r/2। बोर्ड में क्या करें? बोर्ड में तो यही है, बोर्ड वाले मार्जिनल पे थोड़ा ही जाते हैं। ठीक है, मतलब बोर्ड में फॉर्मूला नहीं है ना कहीं r माइनस r/2 से नहीं, कहीं। बोर्ड में नहीं है। और जेई में भी जब तक स्पेशली बोला ना जाए कि लगा लो तब तक नहीं लगाना हाँ। है। अच्छा जनरली बता दीजिए किस एंगल के ऊपर आई हो जाए तो लगा दें? आई लेस देन 5 डिग्री हो तो आप ये लगाओगे। क्या? आई इज लेस देन 5 डिग्री और 10 डिग्री हो, 10 डिग्री मान के चलो, ठीक है 10 डिग्री से लेकिन ऊपर 10 पे ना ज्यादा आ गया था आंसर, लेकिन 5 डिग्री मान के चलो, ठीक ना? तो मैं वो करके देख रहा था, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था ना, उसमें मैं ये चीज करके देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सेक की वैल्यू थोड़ी ज्यादा अजीब 1 से ज्यादा आ रही थी, तो 5 डिग्री तक चल जाएगा लगभग एक को। हाँ तो अगर 5-5 डिग्री तक कहीं भी क्वेश्चन है तो वहां पे r/2 लगा दो, अगर हाँ। 10-12 आ रहा है तब वहां लगाना शुरू करो। हाँ, अगर ज्यादा एंगल आ रहा है तो फिर आप ये लगाओ। क्लियर ना? ठीक है। वो हम इसलिए कैलकुलेट कर लेते थे, हमारे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था, हमें तो सीधा एक बार रखना है, एंगल लिखना है, आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर ना? इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला पर, लिख लेते हैं जनरली मार्जिनल रेस की वजह से इमेज कैसी बनेगी? टू r/2 क्या? मार्जिनल रेस की Distorted. वजह से ब्लड इमेज बनेगी। डिस्टॉर्टेड बोला आपने? ब्लड या हाँ, डिस्टॉर्टेड? डिस्टॉर्टेड ब्लड बात एक ही है ना, नहीं। वो एजेस पे टूटी हुई होगी, एजेस पे इतनी क्लियर नहीं होती। तो उसको कुछ और कहेंगे ना फिर। अब जैसे मेरी इमेज उसमें बनी तो बाल ना अजीब से ब्लड से लगेंगे, मतलब किनारे से, पूरी बॉडी से ही लगेगी, किनारों पे ही दिक्कत होगी थोड़ा। और जैसे वो नहीं होता है जब क्या कहते हैं टूटे हुए ग्लास से देखते हैं, जो साइड ऐसे हिला हुआ आता है, ऐसे बात कर रहे हैं आप? नहीं तो अरे आप ये काम करो, इस पैर मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ तो मतलब आप ऐसा कह रहे हो ना कि जो आपका एजेस होगा हाँ। वो शार्प नहीं होगा, हाँ, इमेज की रफ edges साफ होगा। नहीं, हाँ, वो ब्लर हो जाएगी। मार्जिनल रेस की यही कमी है, और ये जो दिक्कत आई मार्जिनल रेस और की बाकी वजह से पूरी जो मिरर की जो बीमारी है, बाकी पूरी बॉडी सही है, बस एजेस रफ है ना, हाँ या पूरी इमेज ही ब्लर है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट ऐसे ब्लर होने लग जाता है। ठीक है, उसमें देखते हो ना क्या नाम है, DSLR, हाँ उसमें होती है ना ब्लर। मार्जिनल रेज क्या कर रहा था? ब्लर। मार्जिनल रेस की ये जो बीमारी है इमेजेस को एजेस से ब्लर करने की, उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, क्लियर ना? तो इसमें तो बस पूछेगा ना कि स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है, इसका कुछ नहीं, ये नहीं, स्फेरिकल एब्रेशन बता तो दिया, इमेजेस से एजेस पे क्या होगी? ब्लर होगी। ये पूछा थोड़ा ही जाएगा। हाँ, एक बार ये पूछा जाए कि स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कैसे किया जाए, इसे खत्म कैसे करें मिरर में? मिरर छोटा ले और बड़ी इमेज में बड़ा ऑब्जेक्ट ना ले। नहीं और कुछ बताओ। और कुछ ऑब्जेक्ट को बहुत पास ना रखें इमेज के, मिरर के। अरे सीधी सा आंसर है, ये जो मिरर है ना आपकी, इसे पैराबोलिक कर दो, ठीक है ना? इसे पैराबोलिक कर दो, फोकस एक जगह आ जाएगी। इस इमेज को, ये जो मिरर है ना,
इसे पैराबोलिक कर दो ऐसे ही, बस हो गया। दिख तो रहा है ना ये ना रेड चल नहीं रहा, पता नहीं क्या। दूसरा वाला रेड कहाँ है? दूसरा वाला रेड मार्क कर दो। दूसरा वाला मतलब ये कोई दूसरा है? हाँ लो, क्लियर ना? हाँ तो मिरर को कैसा कर दो? पैराबोलिक। तो उससे क्या स्फेरिकल एब्रेशन की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो उससे हुआ क्या? पैराबोलिक उससे होने से? जो भी मार्जिनल रेंज भी है ना, सबकी फोकस एक जगह हो जाएगी, ऐसे आई। अच्छा ये वो देखो। ओके। मतलब रियल फोकस ये थोड़ा इसकी ये यहाँ आएगी, यहाँ पे। क्लियर ना? अब सबकी फोकस एक ही जगह आ जाएगी। तो उसमें ऑप्शन में था पैराबोलिक। हाँ ठीक है। ये क्लियर ना? कोई दिक्कत ना। पैरेक्सियल रेस कौन सी होगी? जिसके लिए आई इज लेस देन 5 डिग्री होगा। क्लियर ना? F इक्वल टू R/2 हो जाएगा पैरेक्सियल रेस के लिए। मार्जिनल रेस के लिए F इक्वल टू R माइनस R/2 सेक आई। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? मिटा दो ये सारी चीजें। हाँ। ठीक है, F इक्वल टू R माइनस R/2 सेक आई। मार्जिनल रेस की वजह से इमेजेस कैसी बनेगी? डिस्टॉर्टेड या ब्लर। ठीक ना? डिस्टॉर्टेड और ब्लर। स्फेरिकल एब्रेशन। पैरेक्सियल रेस होती क्या है? जिसका इंसिडेंट रे बहुत कम होता है, मतलब इंसिडेंस एंगल बहुत कम होता है। पैरेक्सियल रेस सबसे पहली इसकी खूबी तो ये है कि ये नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी। दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और तीसरी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत कम होगी। क्लियर ना? क्या ये मिटा दूं सारी चीजें? ठीक। फोकल चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई रेज है ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट से जो रेज जो आ रही है वो पैरेलल तो है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर ना? ये आपकी इमेज मिरर हो गई। देखो फोकस जनरली होता क्या है जो पैरेलल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो फोकस है। ठीक ना? ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये रेज क्या है? आपस में पैरेलल है। ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा ना कट करेंगी, आपस में पैरेलल है। ठीक? ये जो रेज है, हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट थोड़ा ना करेंगी। ये ऐसे निकल जाएगी। ये ऐसे निकली, दूसरी वाली भी ऑलमोस्ट ऐसी निकलेगी, पैरेलल एक दूसरे के। नहीं, पैरेलल नहीं निकल, वो तो ये तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके निकल जाएगी। अच्छा मुझे वो तो थोड़ी कन्वर्ट इधर हो जाएगी ना, दब जाएगी नीचे। वो तो पता यहाँ पे कट हो गई। और सबसे मजे की बात है कि ना ये फोकस के पास ही कटिंग होती है। मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, इससे ना पैरेलल रेज आ रही है। वो दोनों रेज एक दूसरे के तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को जब वो काटेंगे तो वो एक ऐसे पॉइंट पे काटेंगे। अगर मैं वहां पे अगर एक प्लेन लेता हूं, वहां पे अगर प्लेन लेता हूं तो उस प्लेन पे ही फोकस आ जाएगी। प्लेन मतलब जानते हो ना? मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी ऐसे, तो स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी और स्क्रीन के पास ही क्या होगी? फोकस। स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी। हाँ, अच्छा, तो स्क्रीन के पास ही फोकस होगी ना। फोकस पे ही क्या कहते हैं, स्क्रीन लगानी पड़ेगी। क्लियर ना? यहाँ पे एक फोकल प्लेन होता है, वही फोकल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या?
मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना हम एक फोकल प्लेन मान लेते हैं, जैसे रेस इनफाइनाइट से आ रही है, वो एक दूसरे के तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं है, तो उन्होंने इंटरसेक्ट यहाँ किया ना। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन की बात करूं, ऐसे 3D में एक प्लेन बना लिया था, क्लियर ना, तो इसी प्लेन पे बार बार ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक ना, इनफाइनाइट से आने वाली रेस। ठीक है, और ये प्लेन कहाँ पे है, फोकस के ही परपेंडिकुलर, ऐसे है रियल। तो वही तो कह रहा था मैं, फोकस परपेंडिकुलर। हाँ, ऐसे प्लेन हो गए ना, ये ऐसे, हाँ ठीक है, समझ गया, लेकिन फोकस पे ही है, हाँ फोकस के परपेंडिकुलर है। क्लियर ना। हाँ। तो लिख लो इसमें फोकल तो प्लेन क्या होती बेसिकली है। इनफाइनाइट से पैरेलल आने वाली रेस फोकल प्लेन पे लाई करती हैं। हाँ, फोकल Focal प्लेन पे plane पे इंटरसेक्ट intersect करती हैं। पैरेलल रेस लिखो एक मिनट लिखो, कमिंग, मैं लिख रहा हूँ अपने रेस कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे लिखो ना, रेज कम्स पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बड़ा हो जाएगा, रुक जाइए, मैं लिख रहा हूँ पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस intersect आफ्टर रिफ्लेक्शन it intersect each other at a point on a plane. That plane contains focal plane. focus. क्या कहा मैंने, रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल, मतलब रेज कम्स पैरेलल टू द ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट इन अ प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन बिकॉज दिस प्लेन कंटेन्स फोकस। फोकस पे है ना वो प्लेन, फोकस के परपेंडिकुलर है, क्लियर ना, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। बेटा तो इसे आप स्क्रीन की क्या बात इसकी कर रहे इमेज थे? कैसे निकलेगी वो तो क्लियर ना। मान के चलो ये एंगल है आपकी थीटा, तो ये भी थीटा ना। अगर वो कहते हैं इमेज की हाइट कितनी, तो क्या आप सीधा लगा दोगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान के चलो इसकी हाइट है x, तो x अपॉन f, तो x इक्वल टू f tan थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो x इक्वल टू f थीटा। क्या करा मैंने, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan 01 नहीं होता, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, क्लियर ना। थीटा थीटा कैसे रेडियन में होता है ये, अच्छा ठीक ना। तो आप लिखो tan 1 डिग्री इक्वल टू 1, तो तो रेडियन tan 45, तो tan अगर 45 है यहाँ पे, मान लीजिए 45 तो नहीं होगा और छोटा होगा कुछ, बहुत कम होता है, 15 डिग्री मान लीजिए, 4-5 डिग्री बहुत ज्यादा कहते हैं, एक डिग्री बन जाए वही बहुत है। मान लीजिए 1 डिग्री भी हुआ, 1 डिग्री रेडियन में तो पाई बाय 180 हो जाएगा ना। हाँ, तो पाई बाय 180 वही वैल्यू आती है। अच्छा, पाई बाय 180 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जो भी है, ठीक है, क्लियर ना, आ, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू थीटा वो रेडियन में होती है वैल्यू, क्लियर ना। tan थीटा इक्वल टू थीटा रेडियन में लिखना है ये। अगर 1 डिग्री है तो 1 इंटू पाई बाय 180, 2 डिग्री है तो 2 इंटू पाई बाय 180, 3 डिग्री है तो 3 इंटू पाई बाय 180, ठीक ना। सारी चीजें रेडियन में होनी चाहिए, क्या क्लियर ना। जब भी वो कहे tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा या sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो आपको उस थीटा की वैल्यू रेडियन में लिखना है, ठीक है। क्या बेटा तुझे फोकल प्लेन क्लियर ना। मेरा फॉर्मूला फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट, फोर कॉनकेव मिरर
क्लियर ना? हम्म, फर्स्ट है आपका कॉनकेव Concave mirror। मिरर। ये देखो ये मिरर बनाया, ये हो गया मिरर ऐसा ऐसा। क्लियर ना? हम्म, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, हम्म, ये सी, हम्म, ये एफ। हम्म, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ए, ये बी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। क्या क्लियर ना? हम्म, दूसरी रे को ना सीधा आंख मूंद के सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो। एक मिनट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, ठीक ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जो जाएगी वो टकरा के रिटर्न आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी अपने आप, मतलब उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। हम्म, क्लियर ना? तो ये बन गई फोकस और सी एफ के बीच में मिरर, ठीक ना? इमेज। ये बनी आपकी इमेज। ब्लू से बनाता हूँ। ये वाली तो इंसिडेंट रे भी वही मिल रही है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के टकराने से थोड़ा ही बनती है इमेज। वो तो नहीं बनती, और उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, इमेज नहीं। पे। ठीक। ये क्लियर ना? हम्म, ये बन गई इमेज। हम्म, ठीक। हाइट उतनी कम ये ए बी से एक नाम दे देते हैं एम। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो गया क्या हुआ? इसमें। ये एम तो ये एम, ठीक ना? हम्म, ये आपका पोल है ना? हम्म, अब देखो, इसमें यू को हम क्या मानते थे? डिस्टेंस ऑफ दोनों एंगल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ना? वी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ मिरर एंड इमेज। इमेज। मिरर नहीं, पोल है जो भी है। इमेज हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज। मिरर और पोल एक ही तो बात है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सॉरी। पर इमेज हमेशा इसी में बनती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या? इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है ना। हाँ, मतलब उल्टी ऐसी बन जाएगी इसी पे। इस वाली रेस को नहीं ट्रेस करते ना, ये वापस यहीं आ जाती है। मतलब जहां ये बन रही है, किसी एक का ही बना लो ना, फिर हम मिला देते थे ना। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। अब इसे ना सिमिलर ट्रायंगल से करते हैं, ठीक ना? एक और होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उससे भी कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। लेकिन वो एक अगर और आप तरीके से कर सकते हैं। क्या? एक और तरीके से कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है और उससे भी तो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सिमिलरिटी। सिमिलैरिटी ही, बट वर्चुअल क्या कहते हैं, वो नहीं होता जो जिसमें वो होते हैं, क्या कहते हैं, वर्चुअली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, ये दोनों एंगल इक्वल तो हो गए। एक्सटीरियर ही लगेगा, दोबारा से एक्सटीरियर लग जाता है उसमें। AFB इज इक्वल टू MFN, दोनों एंगल इक्वल होंगे। देखिए, इसे तो सिमिलरिटी का ही तो केस है ना ये। हाँ, AFB है और MFN है। यही करो जो करा रहा हूँ। आप अलग अलग तरीका बता के ना फिर खिचड़ी पक जाएगी, ठीक ना? कौन सा एंगल सिमिलर करेंगे तो बताइए। ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, लिख रहा हूं ना। ट्राइंगल ABC and A', ठीक। and triangle A', BCR सिमिलर। एक मिनट डिस्टेंस दे देते ना सबको, तो फिर आप कहोगे डिस्टेंस आई कहाँ से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी? यू ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, R, इमेज की डिस्टेंस, V,
यहाँ के डिस्टेंस F. फोकस ना, हम्म, फोकल लेंथ हो गई एफ, ठीक। क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी कहाँ है? AB upon A dash, बी डैश, ठीक बी है। डैश इक्वल टू, पहले ये वाला लिया है ना हमने, हम्म, तो अब करेंगे ए सी अपॉन ए डैश सी, तो ए सी अपॉन U माइनस R अपॉन ए डैश सी, R माइनस V। ठीक ना? ऐसा हो गया। अच्छा अभी अभी वैसे नहीं लिख रहे? ए सी को क्या लिख सकते हो U आप? माइनस R, ए सी यू माइनस आर, एक मिनट, और उसको R माइनस V, ए बी अपॉन ए डैश B डैश। बी डैश तो U माइनस R माइनस यू माइनस आर, साइन भी तो लेना है। क्या? साइन कन्वेंशन यही होती है, लेफ्ट की सारी डिस्टेंस मतलब पोल से उधर की डिस्टेंस नेगेटिव, तो इधर की minus u पॉजिटिव, plus r, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, U माइनस U प्लस R माइनस यू प्लस R माइनस माइनस आर, क्लियर ना? प्लस हो गया वो तो अपॉन ठीक है। अपॉन माइनस क्या R लिखेंगे? माइनस A R dash माइनस माइनस V माइनस R माइनस V, माइनस V। क्लियर ना? हम्म। माइनस माइनस निपटा दो, तो ए बी कितना आ गया? R माइनस V, V माइनस R आर माइनस यू और बी माइनस R। आर, इक्वेशन फर्स्ट ना। हम्म, अब इसमें एक काम करो, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, अभी एक और ट्राइंगल लेते हैं, वो है एम एन एफ। AB कहाँ गया? नाउ AB कहाँ गया? ट्राइंगल, अच्छा ए डैश बी डैश नहीं लिखा, क्लियर ना? ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, तो इसमें भी दोनों हो जाएंगे। तो हम करेंगे एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एन अपॉन A डैश B डैश ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन, F अपॉन, पहले ये बड़ा वाला लिया ना तो इसी की साइड आएगी ना, तो V ऊपर नीचे माइनस माना। F, V माइनस F। दूसरे में एन एफ अपॉन V माइनस ए F। डैश एफ, हाँ, क्लियर ना? तो देखो एम एन क्या ए बी के इक्वल है ना, F के इक्वल क्या? ठीक ना? एम एन ए बी के इक्वल है, MN AB के इक्वल। ये रहा ना एम एन हाँ हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। उसको ए बी के इक्वल है ना, और अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, उसी का अपर्चर ऑफ द मिरर is very small। is very small, so NF is nearly equal to PF, क्योंकि हम PF तो जानते हैं ना। PF क्या है? क्या? PF क्या हुआ? PF फोकल लेंथ हो गई ना, अच्छा। P से F की डिस्टेंस, ठीक ना? NF थोड़ा ही जानते हैं, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना NF जानते क्यों? यार। उसको- N यहाँ पे देखो, N यहाँ पे है, P यहाँ पे, ठीक ना? ये N हो गया, हाँ यहाँ N है, कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाता है। उसको निकालने की जरूरत क्या है? NF की जगह AB रख दीजिए सीधा। क्या? N- NF की जगह F, नहीं NF की जगह F रख दीजिए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, तो NF को हम लगभग PF के इक्वल मान लेंगे, और PF हमें अच्छा पता है। वो बोल तो रहे हैं। MN क्या हो जाएगा? MN को कर दो AB, MN को कर दो AB AB A डैश B डैश PF अपॉन A डैश F, A डैश F, तो AB अपॉन A डैश B डैश AB अपॉन A A dash डैश B डैश PF कितना है? PF कितना है? F F अपॉन B माइनस F माइनस ना। F माइनस F माइनस V। A डैश F क्या हो जाएगा? V माइनस F F माइनस V लिख दीजिए सीधा। क्यों? माइनस V माइनस F, क्लियर ना? हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन A डैश B B डैश इक्वल टू माइनस F। माइनस F अपॉन F माइनस V, यही बात क्लियर ना? अब इसको ये इक्वल रख equation देते 2 हैं। हो गई। 1 और 2 इक्वेट कर देते हैं। 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो इक्वेट करके क्या हो जाएगा? R माइनस U अपॉन V माइनस, एक मिनट, नहीं इक्वेट नहीं करेंगे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। R माइनस U इक्वल टू V माइनस R इक्वल टू
माइनस एफ अपॉन f minus v एफ माइनस वी is equals to आर इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट आर इक्वल टू, वी नो दैट आर इक्वल टू एफ बाई टू, एक मिनट, टू एफ, सॉरी, आर इक्वल टू टू एफ, बिल्कुल आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ, ये तो हम जानते हैं ना, लिखो क्या वी नो दैट, ना टू पहले एफ वाले को ना। माइनस यू अपॉन वी माइनस टू एफ इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस वी, ऐसा ही ना। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, टू एफ स्क्वायर, फिर एफ किससे करेंगे माइनस यू एफ, फिर वी किससे करेंगे माइनस टू एफ वी, फिर वी की यू से करेंगे तो प्लस यू वी, एफ की उधर, एफ की वी से करेंगे तो माइनस वी इंटू एफ, और माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर, क्लियर ना। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का निकाल क्या रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, मिरर, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर ना। हाँ। ये क्लियर। यूवी को इधर रखो, यूवी को इधर रखो, इसे उठा के उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू टू एफ यूएफ, ये हो जाएगा प्लस का टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ बी, क्लियर ना। एफ वी कट नहीं गया था, क्या, अच्छा यूवी है ना, एफ वी कहाँ गया है, टू एफ वी माइनस एफ वी कहाँ से आया, यार एफ बी यहाँ भी है ना। अच्छा तो यहाँ पे प्लस यूवी था, अच्छा यूवी कहीं रहने दिया, बाकी उधर भेज दिया, ठीक है। हाँ, सबको उधर भेज दिया, तो क्या आ गया, यूवी इक्वल टू यूएफ प्लस एफ वी, एफ बी, क्लियर ना। अब डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय एफ, बोथ साइड बाय यू वी एफ, इन तीनों से डिवाइड लगा दो तो यू वी एफ, सॉरी एफ हो गया ना, या सिर्फ एफ बचा, यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस एफ बी अपॉन यू वी एफ, तो वन बाय एफ इज इक्वल्स टू वन बाय वी प्लस वन, एफ बी यू एफ यू वी क्या बच गया, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस प्लस प्लस वन बाय यू, हो गया, यही मेरा फॉर्मूला है, ठीक, क्लियर ना। डिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस, लॉ मत लगाओ, खामखा और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा दोनों का इनवर्स को ऐड कर देंगे तो फोकल लेंथ का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप ये डायरेक्ट लगा रहे हो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू यूवी अपॉन वी प्लस वी, यूवी अपॉन यू प्लस वी, यू प्लस वी, ये लो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। हाँ, टफ है क्या ये, टफ नहीं, रिजल्ट टफ नहीं है पर रास्ता टफ है, हाँ वो ट्रायंगल और ये सब सिमिलर लेके, सिमिलर लेके नहीं, हाँ वो भी चीज़ें ठीक है, ठीक है, हमें तो रिजल्ट याद रखना है ना, हमें तो ये कभी लगाना नहीं तो आप फिर ज्यादा करीब आए तो जब मैं कहूँ कभी कभी आपकी आवाज बहुत तेज आती है, क्लियर ना। हाँ क्लियर, ठीक है, तो क्या करें बाकी का आगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में करेंगे, ये लिखने में मुझे लग जाएगा 5 मिनट, देखने में अच्छा लग रहा है बोल कुछ भी कहो, हाँ पूरा भरा हुआ बोल, रहने दो, क्या, आज इतना ही काफी है। हाँ ठीक है।